हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सेल्फ चांदनी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो एज अ बिगनर आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो आपको ये टिप्स बहुत काम आने वाली, बिकॉज ये टिप्स मैंने खुद भी अपने पर फॉलो करके देखी हैं और इनमें से कुछ टिप्स आज भी मैं फॉलो कर रही हूँ। ये आप मेरे ब्लॉग अगर देखते हैं तो आप समझ सकते होंगे। मेरा डेली स्टडी ब्लॉग मैं 7:30 PM पे अपलोड करती हूँ। मुझे ना बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम मैं भी इस यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करूँ या न्यू एनसीईआरटी प्रेफर करूँ, मैं क्लास 11th में हूँ, मैम क्लास 12th में हूँ, मैं किस सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। और आज आपके सारे सवालों के जवाब मैं एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में टोटल आपको 8 टिप्स देने वाली हूँ। लास्ट की 3 टिप्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, सो प्लीज़ डोंट मिस दैट टिप्स। और ये वीडियोस आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टिप्स तो सुनी होंगी पर कभी आपने इसे फॉलो नहीं किया, तो मेरी एक बार बात मान के देखिए, 1 महीना या 21 डेज के लिए आप इस चैलेंज को लीजिए और ये सारी टिप्स को फॉलो करिए। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने भी फॉलो किया है। मैंने 21 डेज़ का अभी चैलेंज दिया था, अभी भी मेरे चैनल पे हाल ही में अपलोड किया था मैंने, और वो मेरे चैनल पे अपलोड है। आप देख सकते हैं कितना मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी है। फर्स्टली आई रिकमेंड यू फिक्स योर गोल एंड योर टाइम बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ नेसेसरी। अगर आपको यही नहीं पता आपको क्या गोल है तो आप उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकोगे, और आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि आपको इस गोल को कितने टाइम में अचीव करना है, कितने टाइम में, आई मीन कितने ईयर, कितने मंथ। किसी के लिए वो ईयर हो सकता है, किसी के लिए वो मंथ हो सकता है। अगर मैं अपनी बात लेती हूँ तो मुझे जैसे अगर करना है यूपीएससी, और आपको मैं एक बात क्लियर बता देती हूँ कि यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं होता है। यूपीएससी एक बॉडी है बेसिकली जो कि एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे एनडीएस, सीजीएस और सीएससी, ऐसे बहुत से एग्जाम कंडक्ट कराती है। जस्ट लाइक एनडीए, एनटीए भी जेई और नीट एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसी तरह यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है सीएससी, एनडीए, सीजीएस। तो मेरा हो गया फाइनल यूपीएससी सीएससी 2028। आप अपना भी ऐसे फाइनल कर लीजिए तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट, चूज़ योर प्रिपरेशन मोड वाइजली। आप अभी से अपना प्रिपरेशन मोड अभी कंफर्म कर लीजिए कि अगर फर्स्ट ईयर में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। सेकंड ईयर में तो बहुत सारे लोग सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में तो कोचिंग के लिए जाने लगते हैं। फर्स्ट ईयर में तो बहुत कम ही लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अगर आप अपने लिए चूज़ कर लीजिए कि आप कोचिंग के साथ ज्वाइन करने वाले हैं या फिर अभी ऑफलाइन कोचिंग करने वाले। कोचिंग में भी आजकल वैरायटी आने लगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन में बहुत सारी कोचिंग है, ऑनलाइन में बहुत सारी कोचिंग। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन ऑनलाइन से भी होता है, ऑफलाइन से भी होता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं और आपको कहाँ से बेटर समझ में आ रहा है। मैं जो हूँ मैं सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट हूँ और साथ में कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स लेती हूँ। अगर मुझे लाइफ आगे ज़रूरत पड़ी मुझे कोचिंग की तो मैं उसको ज़रूर डेफिनेटली लूँगी, और मैं अगर लूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट, आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने सिलेबस को जाके अपनी वेबसाइट पे, अगर आप एनटीए या जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस पर जाकर उसकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी यूपीएससी 2026 का सिलेबस भी अपलोडेड है। 2028 में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बहुत थोड़े बहुत होंगे, मतलब 80% 90% सेम होता है। तो हमें कम से कम 80% तो सिलेबस रहेगा हमारे पास सेम। तो उसको हम आप चाहें तो प्रिंट करवा लीजिए। अगर आप प्रिंट करवाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। बट मैंने अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लिया है जिससे कि मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपने कई बार टॉपर्स के मुँह से भी बात सुनी होगी कि सिलेबस इज़ द हार्ट ऑफ एनी एग्जाम। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेबस नहीं पता है तो फिर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी में सब कुछ आता है, नहीं, सब कुछ नहीं आता, उसकी भी डिफिनाइट बाउंड्री है। इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है हर वक्त हर इंसान नहीं खबर रख सकता है। आई नो करंट अफेयर्स भी जरूरी हैं, उसको मैं बाद में टॉपिक में कवर करूँगी, बट सिलेबस इज़ द की, सिलेबस इज़ द हार्ट ऑफ एग्जाम। सो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से अपना सिलेबस को पहले निकलवा लीजिएगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए स्टार लगा के। नेक्स्ट, मेक योर रिसोर्सेज फिक्स। अभी से अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लीजिए कि अभी आपको क्या करना है। मतलब बाद में आप ये ना हो कि आप इस सब्जेक्ट इस बुक से इतना पढ़ लें, 4 चैप्टर, जब ये आपने बुक ली हो उसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर ले। जैसे कि आपने एक बुक ली और उसके आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लें, तब आप कह रहे हैं कि अरे मुझे ये बुक अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरी बुक प्रेफर करूँगा। तो आपका इस बुक में तो टाइम वेस्ट गया ही गया। आप दोबारा बुक खरीदेंगे उसमें भी आपका टाइम जाने वाला है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके अपनी बुक्स और रिसोर्सेज को फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले आपको 6 to 12 एनसीईआरटी ही चूज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एवरी टॉपर। बट कुछ लोग 6 to 8 एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, मतलब नहीं नोट्स बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको 6 to 8 में ज़्यादा उतना मतलब देखना नहीं है, मतलब आपको सब
क्लियर है ज़्यादातर, तो आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं और आप 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ के उसके नोट्स बना सकते हैं। और 6 to 8 के नोट्स मत बनाइए, 6 to 8 के अगर आपको आता है, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, बट मेरे पास अच्छा खासा टाइम था तो मैंने बनाए हैं नोट्स। विच सब्जेक्ट इज फर्स्ट, सबसे पहले आप हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। अगर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए तो हमें एक हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे। कि अगर हमें हार्ड में बहुत दिक्कत आने लगे तो ऐसा ना हो कि मेरा वो चैप्टर छूट जाए तो आज का मेरा दिन गया वेस्ट। मैं उसके लिए अपने ईजी वाला चैप्टर, उसमें से 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर सकती हूँ। सो इस हिसाब से आप एक हार्ड सब्जेक्ट चूज़ करिए, एक ईजी सब्जेक्ट चूज़ करिए। नेक्स्ट, रीड करंट अफेयर्स डेली। आपको करंट अफेयर्स को डेली रीड करना चाहिए, यानी न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना चाहिए। मुझे ये पर्सनली ये हैबिट को मेंटेन करने में अराउंड 2 to 3 मंथ्स लग गए थे। मैंने इस हैबिट को डेली इनबिल्ड करने के लिए, मैंने कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, इन सब चीज़ों में मैं छोड़ देती। जरूरी नहीं कि अभी से आप सिर्फ द हिंदू पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, या फिर आप किसी और पेपर पे भी नॉर्मल लोकल पेपर पे भी आप मूव कर सकते हैं। या अगर चाहें तो आप डेली ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर के लेक्चर अपलोड होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर अभी आपको लगता है कि आपको उसके नोट्स बनाने चाहिए तो आप डेफिनेटली उसके भी नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, द स्टार टिप, आप इसको नोट कर लीजिए। मेक सेल्फ नोट। मेक सेल्फ नोट्स से मतलब ये है मेरा कि ऐसा नहीं कि आपने टेलीग्राम पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च किया, वहाँ पे चैप्टर डाला, जैसे कि गवर्नमेंट के नोट्स, उसमें नोट्स आ गए, आपने पहले आपने बुक उठाई, बुक से चैप्टर रीड किया, फिर आपने सर्च किया गवर्नमेंट के नोट्स, आपने नोट कर लिए। दैट इज़ द नॉट टाइप ऑफ स्टडी। आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, कुछ समझना है, फिर आपको सेल्फ नोट्स बनाने। अगर आप सेल्फ नोट्स की तरफ जाओगे तो आपको ही बहुत फ़ायदा है कि आपको एट द एंड मोमेंट पे आपको ये नहीं पता होगा अरे ये क्या लिखा है, किसने क्या लिखा, पता नहीं मैंने किसके टॉपिक लिख लिया। अगर आपने पढ़ के समझ के उस चीज़ को नोट्स बनाए होंगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे ये आइडिया होगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा था अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आपको बाद में कभी भी कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप उसको बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप सेल्फ नोट्स बनाएं। और हर टॉपर की मुझसे आपने ये बात सुनी कि मेक सेल्फ नोट्स। यूपीएससी के लिए नोट्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। पर अगर मैं पर्सनली आपको एडवाइस दूंगी तो आप अपने सेल्फ नोट्स ही बनाइए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा पर बाद में आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही आपको इफेक्टिव टाइम देने वाला है, बहुत ही आपको प्रोडक्टिव कराने वाला है ये टाइम। तो थोड़ा सा टाइम अभी इन्वेस्ट करिए, बाद में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है अगर आपने अपने सेल्फ नोट्स अभी बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, आप बुक से समझ में नहीं आएगा क्या क्या नोट करना है क्या नहीं करना है, बट अगर आपने अपने नोट्स बनाना सीख लिया तो आपने सच में एक बहुत ही बड़ी चीज़ क्रैक कर ली है यूपीएससी की। द लास्ट टिप, कंसिस्टेंसी। बी कंसिस्टेंट फॉर योर वर्क। हार्ड वर्क, लक भी हार जाता है अगर आप अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट होकर हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। आप डेली 2 घंटे की स्टडी करिए, पर वो डेली करिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 से 12 आज मैंने वीडियो देखी, आज मैं 10 से 12 घंटे स्टडी कर लूँगा और कल छुट्टी क्योंकि मैं कल बहुत पढ़ चुका हूँ तो मैं बहुत थक चुका हूँ। नहीं, आपको अपने काम के लिए कंसिस्टेंट रहना है। अगर मैंने न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए अपनी हैबिट बनाने में 3 महीने लगाए हैं, यानी 3 मंथ्स, तो अब मैं डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो मैं ऐसा लगता है मेरे लाइफ से कुछ एक एलिमेंट सब मिस हो रखा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये डेली टिप्स आप फॉलो करिए। आप 21 डेज़ नहीं तो 7 डेज़ का चैलेंज लीजिए और आप इन टिप्स को फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लास्ट में आपको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे और सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल चांदनी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं